गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं काफ़ी अच्छी हूँ, उम्मीद आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल स्वाति लाइफ ऑफिशियल पर। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको घर में ही दिखाई दे रही हूँ क्योंकि आजकल मैं घर में ही रह रही हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम तो नहीं कह सकती मैं, बहुत तेज़ धूप है। टाइम 11:20 पे स्टार्ट हो रहा है ये ब्लॉग, क्योंकि मेरा पहले वाला ब्लॉग मैंने जस्ट अभी बंद किया था। तो यार कभी कभी ना ब्लॉग नहीं आ पाते बीच में एक दो दिन, तो फिर कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, पर आप लोग जब भी आए तब देख लिया करो। अब बात कुछ ऐसी है कि घर में मैं हूँ अकेली, क्योंकि मेरे फादर और मम्मी आज गए हैं पेंशन लाने, क्योंकि वो हर महीने लेके आते हैं। 3 महीने की जब इकट्ठी रहते ना तब लेके आते होते हैं, और इनका हिसाब भी अलग है। मम्मी के 3 महीने अलग पूरे होते हैं और पापा के 3 महीने अलग टाइम में पूरे होते हैं। तो कुछ ये प्रोसेस है। मैं हूँ घर पे अकेली अभी जस्ट, और काम भी हो चुका और राहुल भी जा चुका। अब राहुल काफ़ी दिनों के बाद ही आएगा, और अब विशाल जी आएंगे। आज नहीं आएंगे वही सैटरडे संडे। और गाइस, वोट आ रहे हैं, किसको वोट दोगे बताओ, कांग्रेस या बीजेपी? भाई हम लोग बीजेपी को देंगे वोट। मैं तो आप लोगों को पता ही है मेरा वोट नहीं बना हुआ, पर विशाल जी, पापा, मम्मी, ये सब, और मेरी मम्मी तो पूरी खासकर मोदी आओगा तो बढ़िया काम होगा, नहीं तो नहीं होगा मेरे मम्मी के। हाँ, एक बात और गाइस, ये मैं सोचना अब कि ना भाई मैं ऐसे कह रही हूँ बीजेपी को वोट देना, तो मैं कोई उनका साथ दे रही हूँ या फिर आप लोगों से अपील कर रही हूँ कि आप लोग भी बीजेपी को वोट दें। ऐसा नहीं है, मन की इच्छा है, किसी को भी वोट दें, चाहे बीजेपी को वोट दें चाहे कांग्रेस को वोट दें। पर मैं ये कहूँगी वोट देना ज़रूर, क्योंकि मेरा वोट नहीं बना हुआ, पर आप लोग ज़रूर देना। और इसी बहाने क्या है ना, जो लोग जैसे विशाल जी हैं, इनका वोट बना हुआ है, तो इसीलिए विशाल जी आएंगे, अपने घर आ पाएंगे। तो ऐसे ही जो बाहर रहते हैं वो वोट के बहाने अपने घर पे आएंगे, अपनी फैमिली से मिलेंगे, और फिर फैमिली, जैसे मैं खुश हूँ वैसे आप लोगों की फैमिली खुश होएगी कि विशाल जी आएंगे। अपने यहाँ हरियाणा में 25 तारीख को वोट है, तो कृपया करके आप लोग वोट ज़रूर दें, किसी ना किसी को ज़रूर जिताएं, अपना वोट व्यर्थ ना जाने दें। और तो बस अब मैं कुछ देर पढ़ लेती हूँ और फिर ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से। और पता है गाइस, सुबह सुबह ना बहुत सारा काम हो जाता है, फिर मैं लगातार काम ही करती रहती हूँ। अगर मैं ब्लॉग शुरू कर दूँ तो मेरा काम बहुत लेट ख़त्म होता है। और फिर मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग ना बाद में स्टार्ट किया जाए, क्योंकि कल ना मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो गया था, इसकी वजह से मैं नहीं बना पाई ब्लॉग। हे गाइस, मैं हूँ रसोई में, मैं बना रही हूँ आज कढ़ी स्वादिष्ट सी, और बस इसको एक बार उबाल आने लग जाए फिर मैं इसको धीरे कर दूंगी और ये बनती रहेगी। मैं अब रोज़ सब्जी बनाने लगी, क्योंकि मेरा खाने में वो वाला इंटरेस्ट भी है, ये वाला खाना, और बनाने में भी इंटरेस्ट है। और मैं थोड़ा अच्छा खाना बना भी लेती हूँ, और मुझे आलकस नहीं आता खाना बनाने में। तो ये उबलेगी तो मैं इसको धीरे कर दूँगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मम्मी एक पिछले ब्लॉग में वो लेने गई थी पापा के लिए कुर्ते, और वो उसने दिए नहीं थे उस दिन। आज मम्मी फिर गई है, अब देखो वो देगा क्या नहीं देगा। सब बाहर हैं, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो मैंने वो पौधे बोए थे ना गेंदे के, यार वो नहीं हुए, जो पहले हुए थे ना वही हुए हैं। दिखाती हूँ, ये देख लो, ये पहले वाले ही ग्रोथ कर रहे हैं अपनी। ये केरा इसमें तो उगा ही नहीं था, क्या करें यार, मैंने तो सही तरीके से और मन करके उगाए थे, नहीं होगा तो अब क्या करें। बाकी मैं बाहर की तरफ आई हूँ ना, एकदम से मुझे गर्मी लगी, और आंखों पे भी वो इफेक्ट पड़ रहा है धूप का, क्योंकि अभी धूप है और कुछ मैं बाहर नहीं निकलती होती, इसकी वजह से मुझे आँखों में चुभ रही है। और इधर आवाज़ आ रही है गुड़ 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 करने की, देखो मेरी कड़ी गुड़ 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 गुड़, वहाँ तक आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं फटाक से आ गई। अभी ना पीछे कढ़ी बन रही है, मैंने ना फ्रिज से निकाला अमरूद, और यहाँ के अमरूदों की ओर ना कहीं पे भी नहीं हो सकती। अब मैंने इससे अच्छे अमरूद कहीं नहीं खाए, भिवानी में भी नहीं मिलते, मैंने भिवानी का फ्रूट ही खाया हुआ है, और रास्ते में कहीं नाना नानी के चले गए, वो चीज़ अलग है। पर ये जो अमरूद है ना, ऐसे अमरूद नहीं मिलेंगे, इसके अंदर जो बीज होते हैं ना वो इतने मीनू से और बिल्कुल सॉफ्ट, और इतना टेस्टी, इतना मीठा होता है ना। तो आप लोग भिवानी के आसपास हो तो शायद ना यहाँ का जो ये जो है ना, ये हिसार की तरफ से आता होता है, तो गली में आवाज़ मारते हैं हिसार HU वाले, यूनिवर्सिटी वाले, ये अमरूद ले लो, तो इस नाम से बिक जाएंगे,
फिर मत कहना खत्म हो गए ये वो, ऐसे डायलॉग मार के ये अमरूद बेचते होते हैं, बट लिटरली बहुत टेस्टी हैं। आसपास की हो ना तो कभी ट्राई करना। बाकी हमारे गुआनी बस स्टैंड के पास भी मिल जाते होते हैं, अगर वो क्रॉस कर रहे हो तो। मैं भी वहां नहीं जाती हूँ तो मैं वहीं से लेके जाती होती हूँ कई बार, क्योंकि मेरी मम्मी का मन तो बहुत करता है अमरूद खाने का, पर उसके बीज मेरी मम्मी की जाड़ नहीं फंसाते, फिर कहेगी फंस गया जी तो बहुत करे है। फिर मैं ये लेके जाने लगी हैं तो मम्मी की अब दिक्कत नहीं होती। तो आप लोग भी ट्राई करना अगर आसपास के हैं तो, और बुआनी वालों को भी नहीं पता तो ट्राई कर लेना, अपने यहाँ बहुत अच्छे अमरूद मिलते हैं। मेरी मम्मी आ गई, मेरी मम्मी आज भी नहीं लेके आई। क्या रहा ये नुबले प्रेस रही से हमारा बाबू आऊंगा माँ भाइयों कोई मतलब हो रहा है का चक्कर काट लिए। सही बात है, मेरी मम्मी का तीसरा चक्कर था, है ना मम्मी? लोग हमारे बाबू ने इसी को प्रेस की जरूरत रुपये भी लिए ये क्या दे क्या फिर वहां अच्छे दिन ये रुपये किसे हैं काग जाएंगे मैंने मेरा दरा डकाड़ा है, देख लियो भाई बुआनी वाला ये तन न करेंगे के बापू ने मैंने ना रखे। बापू ये बापू दे आज भी मेरे पापा के नहीं आए, बाकी पापा का याद भी है कि नहीं? ना ये से तो मेरे ले क्या सोका में अरे रुपये नहीं, कुर्ते पजामे। बापू का ध्यान करना पड़ेगा सीने में देखे आए। अच्छा, बाकी हमारे पापा उसको पहनने भी नहीं गए, रखेगा है ना मम्मी? गर्मी में कौन पैर ना पैरेगा जब पटेगी तो परेगा। अभी है तो उनको रखा ही गया। स्वाद था, अमरूद पूरा खा गई, सच में बहुत स्वाद है। क्यों मम्मी? अपनी बुआ के 2 किलो का था, मतलब पूरा एक खा गई, 3 खा गई पूरे दिन से। आज मैंने कल ही लिए थे आधा किलो, आज हम सगड़ा गए। और सही में बहुत स्वाद होते हैं यहाँ के अमरूद। हम लोग चाहे काम करने में लेट हो जाएं, ये अपने टाइम टेबल पे आती होती है। कल तो ये पिछले व्लॉग में देखा नहीं कैसे पड़ी थी, आज तो फिर भी ये सही है। और आज प्रॉपर पंखे के नीचे है, और उस टाइम शायद दूर थी ना, तब उस स्टाइल में सो रही थी। हे टमाटर, हे इसको पास से सुनोगे ना ऐसे करिए कैसी हो तुम? ये ना एज नहीं करती, मतलब इसको हम कुछ देते हैं ना बाहर गली में 2 मिनट का एज करके इसको लग जाता है कि हाँ ये कुछ भी नहीं देगी। अब आज खाने में है कढ़ी और चावल जो कि बन गए हैं। गैस बंद कर दिया मैं, थोड़ी थोड़ी ऐसे सीटी अपने आप निकलती रहेगी तो ये और अच्छे से बन जाएंगे। देखो ये कैसे खड़ी हो जाएगी एकदम, देखना अलर्ट होगी। और अभी तक कैसे सुस्ती में भरी पड़ी थी मेरी तरह, अब ये देखो अलर्टनेस इसकी, शाबाश, इसको बोलते हैं बुखड़ ये आगे मेरे कढ़ी चावल, तो मैं खाती हूँ फटाफट मेरे फेवरेट कढ़ी चावल। मैं नीचे बैठ के खाने लग गई अब खाना, क्योंकि मेरी मम्मी कह रही है कि नीचे ही बढ़िया होता है खाना। और इधर मैंने कर दी पूजा और यहाँ बैठ के मैं खाना खा लूँगी। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है सीरियसली बोड़े हो गए, बोड़े गर्मी है प्रॉपर बोड़े। और 8 बज के 8:30 होगी, करेक्ट 8:30 होगी। पता है मैं क्यों सोच के बोलती थी, क्योंकि हमारी घड़ी ना 20 मिनट पीछे है, तो मेरे को पूरा टोटल हिसाब लगाना पड़ता है। कभी भी आप नोटिस करना, मैं आपको टाइम बताऊंगी, थोड़ा सा रुक के बताऊंगी टाइम, और आप लोगों को लगता है कोई ऐसा टाइम देखना नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। 8 बज के करेक्ट, क्योंकि सुई को प्रॉपर 20 मिनट आगे लेके आना पड़ता होता है, तब बताती होती हो टाइम। पता नहीं इस घड़ी को क्या है, हमेशा ना 5 मिनट, हम लोग इसको 5 मिनट जल्दी करते होते हैं, तो धीरे धीरे ये अपनी जगह पे आ जाती होती है। और मम्मी ने कई बार बोल दिया विशाल को कि इसको दिखा लो, इसको दिखा लो, पर फिर विशाल जी आते संडे को ही हैं, तो संडे को सब बंद होता है। और पापा मम्मी गए हैं वो ऊपर घूमने के लिए, मुझे भी कह रहे थे, पर मेरे को ये था कि मैं नहाऊं और अब फटाक से अपना बैठ जाऊं कूलर के आगे, तो बस अब आराम से मैं करूँगी रेस्ट। गाइस हमारी मम्मी ना उठ नहीं रही है कई देर से, पानी पी रही है, आके फ्रेश हो जाती हैं, और मेरे को और गाल चढ़ा रही है। और मेरे कमरे में सोने लगी ना अब दोपहर में, तो मुझे भी होता है कि हाँ मैं भी सो जाऊँ, तो ये गलत चीज़ है। खाएंगी सो जाती हैं, फिर क्योंकि काम ही नहीं बचा कुछ, तो मैं करती हूँ दुखी, और ऐसे नहीं तो कैसे तो उठाऊँगी।
हो गया आई की हो रहा सोन कौन देखे मत इबे तो सोई थी इबे कितनी बार सो गई बता दो, कितनी बार सो गई मम्मी? फिर इबे खावे सो जाएगा, पानी पियोगी, तरबूज खाए, क्या करूं बता गर्मी में चाय का टाइम हो रहा है इब। का तो मन तरबूज खाया था थोड़ी बार तो मैंने तो कौन खाया, आधा घंटा पाछे बना हुआ है मैंने तो कौन खाया, फिर मैं तो चाय बना दो। तू भी खा ले तरबूज दरिया तरबूज दरिया काकड़ी दरी खाओ तो कौन कहीं से मेरे कमरे में ऐसे सोने लगी है, मेरे को और नींद के लटके दो आंधी रहेगी। आई गर्मी में के कराओ बता हैं ना करके ना उठाने में घनी तेज बिजली थी गणी ये भी है तब बताओ के करूं उठो उठो, बहू के लिए चाय बनाओ, बनाओ। उठ तो गई और बैठे बैठे मेरे से टाइम पूछ रही है क्या टाइम हो गया, और अब कह रही है चाय बना लिया। मैं तेरा कि मैं खाना का ले दूंगी, और बैठे बैठे के गलत टाइम पे तरबूज खा लिया। चाय का टाइम पे तरबूज खा लिया, गलत टाइम पे। चाय का भी मठ मारा गया और तरबूज में स्वाद भी नहीं आया। अरे बेबी आलकस में है पूरी के तरबूज। कोई ना, मेरी फिक्की चाय एक नंबर की लगेगी। मेरी मम्मी और तो सारी चीज़ खा लेती होती है, चाय फिक्की पिएगी। थोड़ा ही खाऊंगी तरबूज बना तरबूज थोड़ा, तरबूज तक मैं कोई नहीं होता लाडू आ वो छोड़े नहीं, और फिर उस पाछे परहेज करेगी, कोई फायदा नहीं है सब परहेज का। बाबू बोला ये भी मीठे हैं बहुत भी थोड़े खाया कर फिर भी वो अमरूदी थोड़ा ही खाया थोड़ा ही खाया, नु क्या थोड़ा ही खाया है, घना कम खाया। दो चार खाड़ी का हाथ भी वो था, थोड़ा ही खाया। मैं बना के लाऊंगी अब चाय। नु क्या लट्टू बंद कर जा थोड़ी देर और खराटे मारोगे ना। सो मम्मी सो सो सो। ये बन गई मेरी मम्मी की चाय एकदम फीकी, और मेरे और पापा की चाय उबलने लग रही है अभी, क्योंकि इसमें मैंने अभी चीनी डाल ली है। तरबूज खाएं, ककड़ी खाएं और अपनी गर्मी को दूर भगाएं। मेरी मम्मी खाएगी तरबूज, उधर बैठी तरबूज को काकड़ी, और आधी उधर पटक दी। वो हमारे खेत में से आई, खेत की है मम्मी, हाँ तो खेत की है ना, ज़्यादा मसाले की। और तरबूज तो हमारे बहुत स्वाद मिलता होता है, तो हम लोग रोज कम से कम एक तरबूज का काम कर दिया करा। मीठा भी बहुत है, मीठा और हमारे पापा मम्मी का कहना है कि गर्मी गर्मी दोपहर 11 और 1 के बीच में तरबूज खाएं, सेहत के लिए अच्छा होता है। थोड़ी देर ऊपर घूमने आया, नीचे तो बोर हो जाती है, अब कहीं आना जाना तो होता नहीं, और फिर मैं बोर हो जाती हूँ। और आज खाने में दलिया बन रहा है, मम्मी नीचे दलिया बना रही है, मेरा कोई काम नहीं था, तो मैं सोचा कि चलो थोड़ी देर घूम लेते हैं। पापा भी आएंगे अभी ऊपर, बोल के तो आई थी कि आ जाओ नीचे, हम दोनों ही बोर हो जाते हैं। मम्मी तो बाहर ही मंडरा जाती है मतलब घूमाती है सब्जी के बहाने, और पापा भी आई गई। थोड़ी बहुत हवा है, ज़्यादा तो नहीं है। हमारे पापा को ना गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती होती। अच्छा कुर्सी लाने गए, मुझे लगा जा रहे हैं, इतनी तो गर्मी नहीं थी।